मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए आज जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस सीख रहे हैं, ठीक है। इसकी पहचान जो होती है वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो पहले हम इसको दो खंड वाले को बात बता रहे हैं। सिंपल वाला तो केवल एक हेड ओवर की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन अब हम ऐसे वाक्य बताएंगे जो दो खंड में चलते हैं। तो एक होता है आपका पहले समाप्तकार और दूसरा होता है बाद में समाप्तकार। तो देखिए जिसमें पूर्व या पहले हो उसकी अंग्रेजी आई बिफोर, तो पहले समाप्तकार जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, जिसमें होगी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसमें होगा पास्ट इंडेफिनिट, तो मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसे है तुम्हारे आने से पूर्व माँ ने खाना पका लिया था। तो उसमें हम जब इंग्लिश बनाएंगे तो पहले से कहेंगे कि वाक्य के किस खंड में पहले काम समाप्त हुआ है, इस नियम के अनुसार। तो हम देख रहे हैं कि माँ ने खाना पका लिया था, ये कार्य पहले समाप्त हो रहा है। तो इसमें आप लगाएंगे मदर हैड कुक्ड द फूड। अब यहीं पे आप रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, फिर अब पूर्व की अंग्रेजी देखिए। पूर्व की अंग्रेजी लगी है बिफोर, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है कि तुम्हारे आने से, मतलब तुम बाद में आए, तो बाद में लगाएगा बिफोर। अब इसमें रखो पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी? केम। तो बिफोर यू केम। सबको समझाया? अब इसी तरीके से आता है दूसरा खंड बाद या पश्चात। देखिए अब दूसरा बात कि पहले समाप्तकार फिर से वही नहीं होगा नियम, और बाद में समाप्तकार। तो जो हमने पास्ट परफेक्ट में ऊपर रखा है वो हम वहां पे रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, और जहां पे पास्ट इंडेफिनिट आया वहां हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। कैसे? ये बाद या पश्चात आने पर, यदि सेंटेंस के बीच में बाद या पश्चात आ रहा है तो हम इस तरीके से करते हैं कि रमेश के जाने के बाद पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। तो अब इसमें बात वही है, यही से आप उठाएंगे कि पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। तो अब इसी टेंस को हम रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो रमेश फादर एंटर्ड द रूम। अब बाद या पश्चात की अंग्रेजी आएगी आफ्टर। और रमेश के जाने, रमेश चला गया, तो आफ्टर रमेश हैड गॉन। इस तरीके से ये वाला वाक्य होगा। तो मतलब आप देख रहे हैं कि जो ऊपर की क्रिया है नीचे आ गई और नीचे की क्रिया ऊपर। इसी प्रकार से ये दूसरा खंड हो गया आपका। देखिए अभी सर ने समझा पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा समझाया? पास्ट परफेक्ट में जो टेंस दो हिस्सों में बनते हैं, पहले समाप्तकार जैसे ये तुम्हारे आने से पूर्व माँ ने खाना पका लिया था, दोनों ट्रांसलेट पीछे से ही बनते हैं। पीछे वाला इसमें पहले आया तो इसमें हेड आ गया। क्या आ गया? हेड आ गया। और बाद वाले को हम लोगों ने कौन सा लिखा? देखो नियम के अकॉर्डिंग सर ने लिखा भी है बिफोर के बाद सब्जेक्ट बी। ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा। ये ए टाइप है आपका। अब देखिए इसी वाक्य के पहले क्या लगा हुआ है। तो क्या तुम्हारे आने से पूर्व माँ ने खाना पकाया था। तो क्या, अब ये नहीं कि क्या के बाद से ही आप शुरू कर दें, सीधा संपर्क होगा इसका। क्या माँ ने खाना पकाया था, तो क्या की अंग्रेजी यहाँ पर हेड आएगी, क्योंकि पूर्व लगा हुआ है। तो जो आपने हेड इसमें हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की थी तो वो हेड पहले आ जाएगी। हैड मदर और वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड द फूड बिफोर यू केम। ठीक है। अब इसके बाद में है डबल इंटरोगेटिव कि तुम्हारे आने के पूर्व या तुम्हारे आने से पूर्व माँ ने खाना क्यों नहीं पकाया था। तो अब ये देखिए डबल इंटरोगेटिव है, तो इसमें हम इस क्यों क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लाएंगे। तो क्यों नहीं, ये आपका है डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो व्हाई हैडंट मदर कुक्ड द फूड
बिफोर यू केम। अब इसमें देखिए हैड के बाद में हैडेंट क्यों किया, क्योंकि अगर नॉट कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। अगर नॉट हमें पूरा लिखना है तो इस सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा, अन्यथा यहाँ पर हम पूरा नोट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखेंगे हमारी हैडेंट मदर कुक्ड द फूड बिफोर यू केम। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा स्टेप देखिए कि पहले समाप्त करें, अब बाद आपका चार्ट आ रहा है। तो देखिए क्या रमेश के जाने के बाद पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया था। तो देखो अब इसका भी संपर्क ऐसे ही है, क्या पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया था। अब क्या का संपर्क यहाँ ये रमेश नहीं कर सकते हम, मतलब क्या, क्योंकि बाद लगा हुआ है तो ये बात पहले उठाएंगे। तो क्या पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया था, तो ये वाला खंड आपका पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो डिड फादर, अब डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंटर। एंटर वर्ब ऐसी है इसके बाद में प्रीपोजिशन नहीं, इनटू नहीं आएगा, ना इन आएगा ना इनटू आएगा। तो डायरेक्ट इनटू एंटर के बाद में उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है। डिड फादर एंटर द रूम आफ्टर, आफ्टर आपका ये प्रीपोजिशन है, आफ्टर रमेश हैड गॉन। ठीक है, तो रमेश हैड गॉन आपका ये पास्ट परफेक्ट है। अब इसका डबल देखिए बी टाइप, इसमें देखिए अब है कि पिताजी रमेश के जाने के बाद पिताजी ने कमरे में प्रवेश कब किया। तो अब देखो कब आ रहा है, टाइम है इसमें, ये टाइम क्लॉज आपका। तो व्हेन, अब व्हेन के बाद में डिड आएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। व्हेन डिड फादर एंटर द रूम आफ्टर रमेश हैड गॉन। तो ये आपका है डबल, इसका डबल है, इसका डबल है। सर ने आपको टेंस समझाया पास्ट परफेक्ट टेंस, ईशांत, दक्ष यादव, चिराग, चिराग यादव कहाँ है। ठीक है, सर ने ये टेंस सिखाया कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे कठिन भी माना। आपको छोटी सी बात, भूत वाला वाक्य पहले आना। जो भी वाक्य, क्या तुम्हारे आने से पूर्व माँ ने खाना पकाया, तो सबसे पहले कहाँ शुरुआत करें, पिछले हिस्से से। कहाँ शुरू करेंगे, पिछले वाक्य से। फिर हम क्या करेंगे, पूर्व लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बिफोर। उसके बाद पहले प्रारंभ वाला वाक्य कौन सा आएगा, प्रारंभ। आप लोग बताइए सबसे पहले हम कौन सा वाक्य लेते हैं, पिछला वाक्य। फिर क्या लगाते हैं, बिफोर। और फिर कौन सा लगाते हैं, प्रारंभ वाला वाक्य। जो हमारा पिछला वाक्य होता है वो किससे बनता, पास्ट परफेक्ट से। किससे बनता, और पास्ट परफेक्ट आप लोग बना लेते, आप लोग बना लेते ना। ओके, वेरी गुड। अब प्लस बिफोर, उसके बाद होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट, तो पूर्व वाले वाक्य में पीछे वाला वाक्य होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। कौन सा होता है आप लोग, पिछला वाक्य कौन सा होता है, और जो वाक्य आरंभ में शुरू होता है वो कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसी तरह सर ने दूसरा पार्ट बताया था जो बाद या पश्चात आए, तो उसमें वाक्य तो पीछे वाले से ही स्टार्ट करना। कौन सा आएगा, पिछला, पिछला वाक्य। और बाद में आ जाएगा आफ्टर, क्या आ जाएगा, अब प्रारंभ। प्रारंभ, प्रारंभ माने शुरू वाला वाक्य, प्रारंभ वाक्य। ठीक है, तो इसमें पिछला वाला वाक्य होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट। सभी लोग जानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, कौन सी, और फिर हम किसकी लगाएंगे, निश्चल, चेतन राठौर, बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। यहाँ पे हम लगा देंगे आफ्टर। क्या लगा देंगे, आफ्टर वाले में, आफ्टर में टेंस होगा पास्ट परफेक्ट।
आफ्टर क्या चीज है? आफ्टर और बिफोर क्या चीज है ग्रामर के आधार पर? ऐसे बताओ, प्रोपोजिशन है या कंजक्शन है, क्या है? ये दोनों ही है। और है, ये दोनों प्रपोजिशन वर्ड भी है और कंजक्शन वर्ड भी है। ये बहुत वर्ड में काम आते हैं। हम लोग आफ्टर वाला बहुत अच्छे समझ गए, क्योंकि पहले कौन सा आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, और आफ्टर लगा दो, बाद में कौन सा आता है? परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट तीसरे नंबर पे आता है ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। तो आफ्टर वाला टेंस अगर बाद में दिया गया तो टेंस तो पीछे से ही शुरुआत करनी। तो आफ्टर में पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा और लगा देंगे आफ्टर, और बाद वाला कौन सा लगाएंगे? बाद में कौन सा आता है? पास्ट परफेक्ट। क्योंकि इन टेंसों में दो ही टेंस से बनते हैं, एक भाग उनका पास्ट इंडेफिनिट का होता है और दूसरा भाग कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट। तो बाद वाले में पहला भाग हो जाता है, पहला भाग किसका हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट का। आफ्टर बाद में कौन सा आता है? पास्ट परफेक्ट। ये हमारी याद करने की ट्रिक है। क्या याद है? कि आफ्टर वाले में पहले पास्ट इंडेफिनिट क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट, फिर आफ्टर लगा दो, और फिर उसके बाद कौन सा आता? तीसरे नंबर का टेंस। ऐसे ही बिफोर वाले में पहले पीछे वाला भाग, तीसरे नंबर वाला भाग पास्ट परफेक्ट, बिफोर पास्ट इंडेफिनिट। तो सिंपल सा दिमाग में बैठ गया होगा, या ऑल स्टूडेंट अपने अपने माइंड में सेट करें, पहले पास्ट इंडेफिनिट आता है और आफ्टर लगा दो, फिर बाद में कौन सा आता है? शिवा, मानवी और मैथ्स समझ में आ गया सबके? बहुत सिंपल आइडिया था। क्या था आपको बताओ? पहला कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट। फिर क्या लगा देते हम लोग? आफ्टर। फिर उसके बाद कौन सा हो जाता है? ओके, थैंक यू। आर यू अंडरस्टैंड? क्या आपके समझ में? ओके, ठीक है। चिराग, बच्चों को पूछो, समझ में आ गया? समझ में आ गया? बोलो। अगर टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू। क्लैपिंग।